कुछ लोग समझते हैं कि ये आयत इस बात का खुला सबूत है कि ज़मीन सपाट फ्लैट है, और कुछ लोग ये मानते हैं कि यही आयत इस बात की दलील है कि ज़मीन गोल स्फीयर है। अब इन दोनों तफसीलों का एक साथ होना मुमकिन नहीं। तो हकीकत क्या है? असल में ये आयत उन लोगों के लिए सबसे अहम सबूत है जो मानते हैं कि कुरान ने ज़मीन को सपाट कहा है। लेकिन क्या वाकई में ये आयत इस बात को साबित करती है? अगर कोई कुरान को बिना इल्म के सिर्फ अपनी आंखों से मतलब निकालकर समझे तो शायद हाँ। लेकिन अगर कोई इस आयत की सही समझ और उलेमा की तफसीर को देखे तो उसे ये मालूम होगा कि ये आयत असल में कोई भी आखिरी फैसला साबित नहीं करती। अब आप कहेंगे, लेकिन तर्जुमा तो साफ है, कहा गया है कि जमीन को बिछाया गया। अरबी लफ्ज़ सुतिहत भी उसी रूट से है जिससे मुसत्तह फ्लैट बनता है। तो फिर इसमें तफसीर की क्या ज़रूरत? दरअसल वजह यह है, यहाँ الأرض का मतलब पूरा प्लैनेट नहीं, बल्कि ज़मीन की सतह सरफेस लिया गया है। इसलिए आयत का मतलब है कि ज़मीन की सतह को हमारे लिए आसान और समतल बनाया गया, ताकि हम उस पर घर बना सकें, रास्ते बना सकें और अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। अब सवाल ये है, क्यों ना हम इसे प्लैनेट अर्थ ही समझें? इसका जवाब तफसीर के उल्लेमा ने बहुत पहले दे दिया है। जैसे इब्ने आशूर की तफसीर में आता है الأرض का कुरान में दो मतलब होते हैं। 1, एक आम मतलब पूरा प्लैनेट जिसे अल्लाह ने पैदा किया। दूसरा, खास मतलब वो ज़मीन जिस पर इंसान खड़ा होता है, यानी सतह। अब सवाल ये है कि इस आयत में कौन सा मतलब मुराद है? तो इसका जवाब हमें उसी सूरह की पिछली आयत से मिल जाता है। أفلا ينظرون क्या वो देखते नहीं? यहाँ अल्लाह ताला इंसान की आंखों से देखने की सलाहियत को मुखातिब कर रहा है। और फिर तसलसल में फरमाया, ऊंट को देखो, आसमान को देखो, पहाड़ों को देखो और जमीन को देखो। पूरा प्लैनेट आंखों से नहीं देखा जा सकता। यानी चारों चीजें ऐसी हैं जो आंखों से देखी जा सकती हैं: ऊंट, आसमान, पहाड़ और जमीन की सतह। इसलिए यकीनन यहां मुराद सतह ही है। अब आइए दूसरी आयत देखें जो इस मामले में अक्सर पेश की जाती है। خلق السماوات والأرض بالحق यहां अल्लाह ताला पूरे कायनात की तख्लीकन की बात कर रहे हैं, एक आम मतलब। और फिर अल्लाह फरमाते हैं, يكور كرة जिसका मतलब है गोल करना या लपेटना, जैसे पगड़ी लपेटी जाती है। तो जब रात और दिन को एक दूसरे पर लपेटा जा रहा है तो इसका मतलब यह भी है कि जमीन गोल है, क्योंकि ये रैपिंग गोल चीज पर ही मुमकिन है। और अरबी जबान में इसके और भी सबूत हैं, الأفلاك जिससे मुराद आसमानी गोल इदारे हैं फलक, जिसका मतलब है ऑर्बिट या गोल दायरा, और इल्मुल मुनफलक, जिसका मतलब है खलाओं का इल्म, एस्ट्रोनॉमी। असल में ये बात नई नहीं है, बल्कि पुराने मुसलमान उलेमा इस बात को सदियों से जानते आ रहे हैं। जैसे मामूनिक मून मैप जो दूसरी सदी का है, इसमें जमीन को गोल दिखाया गया। अल बैरूनी चौथी सदी में पूरे प्लैनेट का डायामीटर हिसाब से निकाल लिया था। इज्मा है कि जमीन गोल है। इब्न हज़्म और तैमियाह जैसे उलेमा ने भी यही राय रखी, और बेशुमार दीगर उलेमा का भी यही इत्तेफाक। अब अगर आप अब भी मुतमिन नहीं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। ये वो इल्म नहीं है जिसका आपसे हिसाब लिया जाएगा। सबसे अहम बात, ये किसी भी सूरत में मुसलमानों में फ़र्क डालने की वजह नहीं बननी चाहिए। ये ना हमारी नमाज को मुतासिर करता है, ना हमारी इबादत को। बस इतना समझना ज़रूरी है कि बिना इल्म के कुरान की तफसीर करना इंसान को गलत फहमी या गुमराही की तरफ ले जा सकता है।